क्या आप जानते हैं कि इंडिया में मौत की सज़ा सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में दी जाती है। पर सवाल ये है कि क्या ये सज़ा होनी चाहिए या इसे समाप्त कर देना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम इस कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर बात करेंगे। डेथ पेनल्टी का कानून, इसके फेवर और अगेंस्ट वाले आर्ग्यूमेंट्स और सुप्रीम कोर्ट का स्टांस। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। कैपिटल पनिशमेंट इन इंडिया यानी मौत की सज़ा। मौत की सज़ा एक ऐसी सज़ा है जिसमें कन्विक्ट को उसके क्राइम के लिए मौत दी जाती है। इंडिया में ये सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में दी जाती है, जब कोई काफ़ी सीरियस और एक्सट्रीम इनजस्टिस होता है। मौत की सज़ा किस केस में दी जा सकती है? भारतीय न्याय संहिता के अंडर कुछ सीरियस क्राइम्स हैं जिसमें कि मौत की सज़ा दी जा सकती है। फर्स्ट वन इज़ मर्डर, सेक्शन 103 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, जब किसी ने जानबूझकर किसी की हत्या कर दी हो। सेकंड, सेक्शन 376 ए ऑफ भारतीय न्याय संहिता विच टॉक्स अबाउट ब्रूटल रेप केसेस, जैसे किसी माइनर या एडल्ट के साथ ब्रूटल सेक्सुअल असॉल्ट। थर्ड, सेक्शंस 111 एंड 112 ऑफ भारतीय न्याय संहिता विच टॉक्स अबाउट टेररिज्म रिलेटेड क्राइम्स, जैसे पार्लियामेंट अटैक या मुंबई 26/11 अटैक। फोर्थ, ड्रग ट्रैफिकिंग अंडर NDPS एक्ट ऑफ 1985, दैट इज बड़ी क्वांटिटी में ड्रग्स सप्लाई करने वाले केसेस। फिफ्थ, सेक्शन 364A ऑफ भारतीय न्याय संहिता विच टॉक्स अबाउट किडनैपिंग एंड मर्डर, जब किसी को किडनैप करके उसका मर्डर कर दिया जाए। इंडिया में कैपिटल पनिशमेंट एक लीगल प्रोविजन है, लेकिन इसका यूज़ सिर्फ रेयर केसेस में होता है। अब हम देखते हैं इसके फेवर और अगेंस्ट वाले आर्ग्यूमेंट्स। कैपिटल पनिशमेंट के फेवर में आर्ग्यूमेंट्स, दैट इज़ क्यों इसे समाप्त नहीं करना चाहिए। मौत की सज़ा के समर्थक का कहना है कि ये ज़रूरी है ताकि क्रिमिनल्स में डर हो और सीरियस क्राइम्स की घटनाएं कम हों। चलिए इनके मेन आर्ग्यूमेंट्स देखते हैं। फर्स्ट, डेटरेंस थ्योरी, क्रिमिनल्स में डर। कहते हैं कि मौत की सज़ा होने से क्रिमिनल्स में डर पैदा होता है और इससे सीरियस क्राइम्स कम होते हैं, जैसे निर्भया गैंग रेप केस में एक्यूज को मौत की सज़ा दी गई, जो समाज के लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज था। सेकंड, जस्टिस फॉर विक्टिम्स एंड देयर फैमिलीज। अगर किसी के फैमिली मेम्बर का ब्रूटल मर्डर या सेक्सुअल असॉल्ट हो तो उन्हें जस्टिस मिलना ज़रूरी है। मौत की सज़ा से विक्टिम्स और उनके परिवार को एक तरीके से शांति मिलती है। थर्ड, रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्राइन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौत की सज़ा सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में दी जाएगी। इसका मतलब है कि ये एक एक्सेप्शनल डिसीजन होता है जो हर केस में नहीं दिया जाता। फोर्थ, नेशनल सिक्योरिटी एंड टेररिज्म केसेस। अगर अजमल कसाब और अफजल कुरू जैसे आतंकवादियों को मौत की सज़ा नहीं मिलती तो उन्हें ज़िंदगी भर जेल में रहकर और प्लॉट्स बनाने का मौका मिलता। मौत की सज़ा नेशनल सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है। अब हम बात कर लेते हैं कैपिटल पनिशमेंट के अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट्स कि क्यों इसे समाप्त करना चाहिए। जो लोग ये कहते हैं कि मौत की सज़ा को अबॉलिश कर देना चाहिए, वो लोग जस्टिस सिस्टम की कमी और ह्यूमन राइट्स पर फोकस करते हैं। कैपिटल पनिशमेंट के अगेंस्ट के आर्ग्यूमेंट्स। फर्स्ट, रॉन्गफुल कन्विक्शंस या गलत फैसले।
कई बार इनोसेंट लोगों को गलत तरीके से दोषी ठहरा दिया जाता है। अगर मौत की सज़ा दे दी गई तो उसे वापस लेना मुश्किल है, और अगर वो इंसान इनोसेंट निकला तो उसकी जान जा चुकी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, धनंजय चैटर्जी केस 2004, जिस रेप मर्डर केस में फांसी दी गई थी, लेकिन बाद में ये सबूत मिला कि हो सकता है वो निर्दोष था। सेकंड, मौत की सज़ा से क्राइम कम नहीं होते। रिसर्च दिखाता है कि जहां मौत की सज़ा है वहां भी क्राइम रेट कम नहीं होता। जैसे यूएसए के कुछ स्टेट्स में मौत की सज़ा है, लेकिन वहाँ भी सीरियस क्राइम्स जैसे मर्डर, किडनैपिंग एक्सेट्रा का रेट उतना ही हाई है। थर्ड, ह्यूमन राइट्स वायलेशन। मौत की सज़ा देना ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। हर इंसान को जीने का अधिकार है, और किसी को जान से मार देना एक सभ्य समाज के लिए ठीक नहीं है। फोर्थ, ऑल्टरनेटिव पनिशमेंट्स। लाइफ इम्प्रिजनमेंट एक बेटर ऑल्टरनेटिव हो सकता है। इससे क्रिमिनल्स को जेल में रखा जा सकता है, लेकिन उनकी जान नहीं ली जाती। तो अब हम बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के स्टैंड्स और कुछ रीसेंट केसेस के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि मौत की सज़ा सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में दी जाती है, जैसे निर्भया केस, कसाब केस और यकूब मेमन केस में फांसी दी गई थी। डेथ पेनल्टी में अगर हम कुछ रीसेंट डेवलपमेंट्स की बात करें तो 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डेथ पेनल्टी देते वक्त कोर्ट्स को प्रॉपर मिटिगेटिंग फैक्टर्स देखने चाहिए, और इंडिया में 2025-26 तक डेथ पेनल्टी को लेके एक नया रिफॉर्म हो सकता है, जिसमें एक स्ट्रक्चर्ड सेंटेंसिंग फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या इंडिया में डेथ पेनल्टी अबॉलिश करनी चाहिए? ये एक कॉम्प्लेक्स और कंट्रोवर्शियल डिबेट है। एक तरफ जस्टिस और डेटरेंस थ्योरी है, तो दूसरी तरफ ह्यूमन राइट्स और गलत कन्विक्शंस का डर। आपका क्या ओपिनियन है? क्या डेथ पेनल्टी को अबॉलिश कर देना चाहिए या ये ज़रूरी है? अगर आपको लगता है कि डेथ पेनल्टी होनी चाहिए तो कमेंट करें यस, और अगर आप चाहते हैं कि ये अबॉलिश हो जाए तो कमेंट करें नो। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट लीगल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे अवेयर, स्टे लीगल।